Hello everyone. Guys, let us discuss a question, a very important question that is basically from the illustration point. That is basically an example given. और उस एग्जाम्पल को सुन करके आपको बताना है कि ये किस केस का इलस्ट्रेशन है, ये किस ऑफेंस का इलस्ट्रेशन है, क्या ये एक्सटॉर्शन है या अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है या तो थेफ्ट है, राइट। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, जो एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन में, मैं उसको पढ़ करके आपको बताता हूं, फिर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। द क्वेश्चन इज, ए इज इन्वाइटेड बाई बी फॉर अ कप ऑफ टी, while B is in the kitchen preparing tea. A finds a golden ring on the table. A को B इनवाइट करता है, ए को बी इनवाइट करता है कि मेरे घर पे चाय पीने के लिए आओ। और जब ए घर पहुंचता है बी के घर में और बी किचन में चाय बनाने के लिए चला जाता है, बी किचन में चाय बनाने के लिए चला जाता है, तो ए को एक गोल्ड का रिंग दिखाई देता है जो कि उसके टेबल पे पड़ा हुआ है। He picks it up and places it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away some time later. ए उस रिंग को उठाता है और एक ऐसे जगह पर रूम में रख देता है, मान लो कि रूम में वेंटिलेशन के पीछे, बाथरूम के वेंटिलेशन के पीछे रख दिया, विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग इट अवे सम टाइम लेटर। उसका इंटेंशन है कि अभी हम छुपा करके बाथरूम के वेंटिलेशन के पीछे रख देते हैं और बाद में लेकर के चले जाएंगे। तो ये कौन सा ऑफेंस है? देखिए, जिन लोगों ने भी लॉ हमसे पढ़ा होगा, मैंने काफी क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को डील किया है, बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने बताया है कि कोई भी ऐसा केस हो जहां पर अगर आप ही के घर में अगर सामान को कोई उठा करके छुपा दिया, आप ही के घर में सोफा के नीचे छुपा दिया रिंग को, एसी के वेंट के ऊपर, एसी के सबसे ऊपर स्प्लिट एसी में छुपा दिया, कोई भी बाथरूम के वेंटिलेशन के पीछे छुपा दिया, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान खोजेगा नहीं। तो यहां पर जिसने छुपाया है वो इसलिए छुपाया है ताकि व्हेन द लॉस विल बी फॉरगॉटन, तब वो यहां से लेकर के चला जाएगा। जब लोग भूल, वो अभी अगर लेकर के जाता तो हो सकता है आप उसका पॉकेट चेक करते तो पता चल जाता कि ये लेकर के भाग रहा है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई रिपीट व्हाट आई सेड, दैट कि अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं आपके घर में आता हूं और मेरी नजर पड़ गई कि आपका गोल्ड रिंग रखा हुआ है, आप जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए गए मेरे लिए, मैं गोल्ड रिंग को कहीं छुपा देता हूं आप ही के घर में, आप ही के घर में सोफा के नीचे मैंने रख दिया। तो इस केस में समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने सोफा के नीचे रख दिया, तो बहुत लोग समझते हैं कि यह चोरी नहीं है। कॉमनर लोग समझते हैं कि आप ही के घर में, मैंने आप ही के घर में रखा है ना, तो यह चोरी नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यह गलत है। आप ही के घर में अगर किसी ने छुपा करके रखा है, लेकिन ये इस इंटेंशन के साथ छुपा करके रखा है कि वो उस गोल्ड रिंग को बाद में लेकर के जाएगा, व्हेन द लॉस विल बी फॉरगॉटन, जब आप भूल जाओगे। वो अभी लेकर के जा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लेकर के गया कि शायद आप उसका पॉकेट चेक करते तो पकड़ा जाता। तो वो डर के मारे आपके घर के सोफा के अंदर ही छुपा दिया और बाद में उसका प्लान है कि लेकर के जाएंगे जब आप भूल जाइएगा। तो यहां पर कहते हैं कि आउट ऑफ पोजीशन हो गया तभी जब उसने गोल्ड रिंग को पिक किया और सोफा के अंदर डाला। आउट ऑफ पोजीशन तभी हो गया, इसको अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट नहीं कर सकते। ये चोरी तभी हो गई जब आपके, आउट ऑफ पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ हाउस, आउट ऑफ पोजीशन का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम घर के बाहर लेकर के चले गए, इसका इससे कोई आशय नहीं। आउट ऑफ पोजीशन आपकी के घर में अगर सोफा के नीचे कोई छुपा दे तो यह आउट ऑफ पोजीशन हो गया, और आउट ऑफ पोजीशन हो गया तो थेफ्ट हो गया।
तो थेफ्ट हो गया, पांचों एलिमेंट हमारे फुलफिल हो गए। मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ पोजेशन एंड मूवमेंट इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ये पांचों एलिमेंट्स हमारे फुलफिल हो गए। तो अभी कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो इस केस में भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट, दैट इन दिस केस एक्चुअली दिस हैपेंड, राइट। और इस केस में ये थेफ्ट का क्लियर कट इलस्ट्रेशन है, थेफ्ट ही है। जैसे ही आपने छुपा करके रखा सोफा के नीचे और एनीवेयर इन द रूम where you have the intention of dishonestly taking it away some time later, then that is a clear cut case of theft. I hope that कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। इस तरह से घुमा करके सवाल पूछते हैं कि आप ही के घर में रख दिया तो आप ये कहोगे कि ये चोरी नहीं है, या फिर कहोगे भी तो ये कहोगे कि अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में थेफ्ट है। आई होप दैट you have understood the concept. Stay tuned guys on our channel। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें मैसेज करिए, हम उस क्वेश्चन का के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करके आपको देंगे एंड यू विल लव द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय श्री राम।